आप लोग महर्षि दधीचि के बारे में तो जानते ही होंगे, जिन्होंने वृत्रासुर का वध करने के लिए अपने शरीर की हड्डी इंद्र को दान में दे दिया था और अपने प्राण को त्याग दिए थे, जिसके बाद उनकी पत्नी ने भी अपने नवजात पुत्र को पीपल के नीचे रखकर अपना प्राण त्याग दिया था। वह बालक 5 साल तक वही पीपल के गोंद और पत्तों को खाकर बिताया। और एक बार जब नारद मुनि उधर से गुजर रहे थे और उस बालक को देखा, तो उसके पास जाकर उस बालक का नाम पूछा और माता पिता के बारे में पूछा। पर बालक ने बोला, मुझे अपने बारे में कुछ नहीं पता। तब नारद जी ने अपनी शक्ति से बालक के बारे में जाना, तो उन्होंने बालक से पूरा वृतांत बताया कि तुम महर्षि दधीचि के पुत्र हो और तुमने पीपल के वृक्ष के पत्ते खाकर बड़े हुए, इसीलिए तुम्हारा नाम आज से पिप्पलाद होगा। फिर उस बालक ने नारद जी से अपनी इस दशा का कारण पूछा, तो नारद जी ने बताया कि तुम्हारी ये दशा शनिदेव की वजह से हुई है। ये सुनने के बाद पिप्पलाद शनिदेव पर बहुत क्रोधित हो गए और ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी ने बालक पिप्पलाद से कोई वर मांगने को कहा, तब पिप्पलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जला देने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी के वरदान मिल जाने पर बालक पिप्पलाद ने शनिदेव का आवाहन कर अपने सामने प्रस्तुत किया और अपने सामने पाकर आंखें खोलकर भस्म करना शुरू किया। शनिदेव जलने लगे। इससे शनिदेव के पिता सूर्यदेव और सभी देवता भयभीत हो गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर शनिदेव को बचाने की प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने पिप्पलाद को 2 अन्य वरदान देकर शनिदेव को छोड़ने के लिए आग्रह किया। तब पिप्पलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों तरफ आघात करके उन्हें मुंह मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वह पहले जैसी गति से चलने लायक नहीं रहे। और तब से ही शनिदेव धीमे चलने लगे। वे शनेश्वर कहलाते हैं और आग में जलने के कारण ही शनि काली छाया वाले रूप में हो गए और शनिदेव तभी से एक पैर से लंगड़ाते हुए चलने लगे। ब्रह्मा जी ने पिप्पलाद को जो 2 अन्य वरदान दिए थे, उसमें पहले में पिप्पलाद ने वरदान में मांगा कि जन्म से 16 वर्ष की आयु तक किसी भी बच्चे की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, ताकि कोई भी बच्चा मेरी तरह अनाथ न पैदा हो। तथा दूसरा वरदान में पिप्पलाद ने मांगा कि मुँह अनाथ को शरण पीपल के वृक्ष ने दी है, अतः जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएगा, उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।